दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। द डेंजर इन माई हार्ट के सीज़न 2 एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आप ये वीडियो को 40 कमेंट और 1 के लाइक करवा देते हैं तो अगला एपिसोड में आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे इसका पिछला सीज़न मैंने ही एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि यामादा और इचिकावा दोनों जो है यहाँ यामादा के घर पे ही होते हैं और यहाँ पर यामादा पानी गर्म करने के लिए बटन दबा रही है। इचिकावा भी उसके साथ यहीं उसके रूम में होता है। वो जो है बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ से ढका हुआ लग रहा होता है। यहाँ पर वो कहता है तुम्हारे घर वाले कब आएंगे, तो यामादा कहती है कि वो तो अभी यहाँ पर है नहीं, अक्सर जो है वो स्नो में थोड़ा बाहर चले जाते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यामादा जो होती है टावल लेकर यहाँ पर इचिकावा का सर पोंछने लग जाती है। अभी उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रही है। तभी थोड़ी देर बाद उसको एहसास होता है। वो कहती है कि अरे ये काम तो तुम खुद ही कर सकते हो, पता नहीं मैं क्यों कर रही हूँ। यहाँ पर इचिकावा कहता है मन के अंदर कि यामादा ने मेरे को कहा ही नहीं सर पोंछने के लिए, खुद ही पोंछने लग गई। फिर यहाँ यामादा कहती है चलो पानी गर्म हो गया है, तुम जाके अंदर नहा सकते हो, वहाँ पर जो शैम्पू रखा है उसका भी तुम यूज़ कर सकते हो। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अंदर आ जाता है और अपने कपड़े उतारने लग जाता है। इचिकावा को मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती है, क्योंकि वो एक लड़की के घर पर है और वहाँ पर कपड़े उतार कर नहा रहा होता है। ये एहसास उसको होता है। यहाँ पर वो जाता है टब के अंदर तो उसे जो है अजीब सी स्मेल आती है। यहाँ पर यामादा की स्मेल उसको आ रही होती है। वो जो है यहाँ चारों तरफ देखने लग जाता है। ऐसा लगता है कि उसका दिमाग और उसकी आंखें यामादा को देख रही हैं। तो यहाँ पर वो अपने आप को कहता है कि बस करो, उसको ट्रेस करना बस करो। ये बात वो अपने आप को ही कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यामादा यहाँ पर आ जाती है। कहती है हे इचिकावा, जो तुम्हारे कपड़े हैं उसको मैं लेकर जा रही हूँ और तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर दूसरे कपड़े रख देती हूँ जो कि मेरे हैं, तुम उसको पहन लेना क्योंकि इनको सुखाना ज़रूरी है। और तुम चिंता मत करो क्योंकि ये कपड़े जो हैं जल्द ही सूख जाएंगे। थोड़ी देर बाद वो यहाँ बाथरूम से बाहर आता है और देखता है कि यामादा की शर्ट पहनी है यहाँ पर पड़ी हुई है। फिर वो सोचता है कि लगता है मुझे यही पहनना पड़ेगा। यहाँ पर वो तभी उसको याद आता है कि मेरा अंडरवियर तो यहाँ पर है ही नहीं। तो उसे समझ में आता है कि यहाँ पर यामादा जो है बैग के साथ उसका अंडरवियर भी लेकर चली गई सुखाने के लिए। अब यहाँ पर मरता क्या ना करता, यहाँ पर इचिकावा जो होता है वो कपड़े पहन लेता है पर अंडरवियर नहीं पहना होता है। वो चुपके से बाहर आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक डॉगी उसकी तरफ आ रहा होता है, सीधा उसके पास आकर जंप कर देता है। इतने में यामादा यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है तुम क्या खाना पसंद करोगे, चिकन या फिर चैंक्स? ये जो है मैं बनाती हूँ जब मेरी मॉम घर पे नहीं होती है, तुम्हें भी बहुत ही पसंद आएगा। तभी उसका ध्यान कहीं और चला जाता है इचिकावा का, और इचिकावा का जहाँ ध्यान जाता है तो फिर उसका छोटू भी खड़ा हो जाता है। उसने अंडरवियर तो पहना नहीं है तो वो दिखने लग जाता, इसीलिए वो अपने आप से मन में कहता है कि मुझे जो है अपने दिमाग को बिल्कुल खाली रखना पड़ेगा। मुझे ऐसा फील करना पड़ेगा कि मैं समुद्र में किसी नाव के साथ अकेले हूँ, अगर मैं वहाँ से गिर गया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ऐसा बोल के वो अपने आप को शांत करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो डॉगी जो होता है उसका लोवर पकड़ के खींचने लग जाता है। अब वो ज़्यादा खींच देता तो यहाँ पर वो अंडरवियर पहना नहीं है तो उसे जो है दिक्कत हो जाती। तभी वो जो है आगे जाके हल्का सा गिर जाता है और उसका मुंह उसके वहाँ पर लग जाता है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस कुत्ते को भगा देती हूँ। फिर वो उसे भगा देती है। यहाँ पर इचिकावा कहता है मुझे माफ़ कर देना, गलती से हो गया। फिर हम देखते हैं इचिकावा कहता है कि मैं उसके काफ़ी क्लोज था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो चेंज करके आ जाती है यामादा। यहाँ पर वो कहती है देखो बहुत ही क्यूट लग रहा है ना, ये मेरे को माको ने ये दिया है गिफ्ट के रूप में। माको जो है यहाँ पर इचिकावा की बहन ही होती है। यहाँ पर यामादा कहती है मैं क्यूट लग रही हूँ ना, और वो उसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देती है। यहाँ इचिकावा कहता है तुम चाहो तो यहाँ पर बैठ सकती हो, और ऐसा लगता है कि यामादा भी यही चाहती थी, इसीलिए वो उसके साइड में आकर बैठ जाती है। वो जो है उसके पास यहाँ पर ईयर बुक होता है जिसमें उसकी फ़ोटोज़ होती हैं, तो वो किसी बहाने से बस सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर इचिकावा को ये दिखा दूँ, और साथ में वो ये भी
बताती है कि मैं ये खाना क्यों बनाती हूँ। वो कहती है मैं मॉम के डिनर से पहले ये छोटा सा स्नैक्स बनाकर खा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर यमदा को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद वो ईयर बुक निकाल लेती है और उसे दिखाना शुरू कर देती है। यहाँ पर इचिकावा कहता है ये तो ईयर बुक है, तो वो कहती है कि हाँ। तो यहाँ पर वो उसकी फ़ोटो देखता है और फ़ोटो देखकर कहता है कि ये छोटे में ही बड़ी हो गई थी, यानी वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही थी। यमदा कहती है कि ये देखो मेरी दोस्त जो है ये निको है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो देखता है पियानो को। तो यहाँ पर इचिकावा कहता है तुम्हें पियानो बजाना आता है क्या? तो यहाँ पर यमदा कहती है कि हाँ, जब मैं छोटी थी तो मैं लेसन लेने के लिए गई थी। वैसे मैं इसके अलावा बहुत ही चीज़ों के लेसन लेती हूँ, जैसे स्विमिंग करने के भी लेसन लेने गई थी, बट मैं चीज़ों को बहुत ही जल्दी क्विट कर देती हूँ। यमदा यहाँ बोलते वक्त थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है जिस तरह से सभी लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कामों में बहुत ही अच्छे हैं, उस तरह से मैं शायद बन नहीं पाती हूँ। जब भी मैं कुछ नया सीखने के लिए जाती हूँ मेरा मन नहीं लगता है और मैं उसे छोड़ देती हूँ। बट मेरे मॉम और डैड दोनों जो है मेरे लिए हर बार एक स्पेशल डिश बनाते हैं मेरे खाने के लिए, और पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ पर वो कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर चिंता में रहती हूँ, क्योंकि मेरे आसपास बहुत ही महान लोग हैं जो बहुत ही आगे निकल चुके हैं अपने अपने फील्ड में, बट मैं कोई फील्ड पकड़ ही नहीं पाती हूँ। मुझे जो है ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और मैं जो हूँ वो बड़ी हो जाऊँगी तो लोगों के लिए बर्डन हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। पर तुम माइंड मत करना, ऐसे ही मैं बोल रही थी। तो यहाँ पर इचिकावा कहता है अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पर वो बोलती है कि जब तुम यहाँ पर विंटर ब्रेक में आए थे तो तुम जो हो कुछ दिनों के लिए स्कूल नहीं आए थे, तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, तो तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट काम है तो इसीलिए तुम स्कूल नहीं आए थे। बट तुम मेरे को देखो, मुझे कोई भी इम्पोर्टेंट काम होता ही नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों है, मैं कब बड़ी होंगी। एक्चुअल में वो दुखी इसलिए है क्योंकि बड़े होते ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबराना नहीं चाहिए, उसे ले लेना चाहिए। यहाँ पर यमदा को दुख होता है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाती है, इसीलिए वो यहाँ पर रोने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि इसको रोता हुआ देखकर इचिकावा कहता है उस दिन जब मैं 3 दिन पर छुट्टी पे था तो मैं जो हूँ झूठ बोल रहा था कि मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम है, और ऐसा बोल के वो हक कर लेता है और मन ही मन कहता है कि मुझे जो है उस दिन उसे सही सही बता देना चाहिए था। यहाँ पर उस दिन वो स्कूल इसलिए नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर वो जो है बहुत ही डर रहा होता है यमदा के साथ बात करने में, और इसी बात से यमदा को बुरा लग जाता है कि वो स्कूल नहीं आया, और यहाँ पर वो झूठ कह देता है। इसीलिए यहाँ पर वो अब रो रही है, उसको चुप कराता है और कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद यमदा उसके लिए खाने को जो होता है कप में रखती है और उसे देने लग जाती है। वो कहता है कि इससे तो मैं पूरी ज़िंदगी खा सकता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर इचिकावा कहता है कि लोग धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं और छोटी छोटी बातों की टेंशन लेने लग जाते हैं, बट हम बड़े हो सकते हैं, हमें तो बड़ा होना ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी लोग कभी ना कभी बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ सही सही कह रहे हो तुम। यहाँ पर वो फिर कहता है कि अगर तुम किसी बात की टेंशन ले रही हो कि तुम उसे सीख नहीं पा रही हो, ये भी बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को सीखना शुरू ही नहीं करते हैं, बीच में ही रुक जाते हैं और वो उसकी चिंता भी नहीं करते हैं। बट यमदा तुम बहुत ही अच्छी हो, और तुम्हारे हर बार क्विट करने के बाद तुम्हारे मॉम और डैड नई चीज़ें इसलिए बनाया करते थे ताकि तुम दोबारा से रेडी हो जाओ किसी और चीज़ को ट्राई करने के लिए। जितनी बार तुम ट्राई करती उतनी बार तुम फेल हो जाती, और इसी तरह से तुम्हें पता चलता कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए बनी है। तभी हम लोग देखते हैं कि यमदा के फ़ोन पे यहाँ मैसेज आता है उसकी मॉम का, जो 12 मिनट पहले आया हुआ था, वो यहीं पर स्टोर के पास है। तो वो घबरा जाती है, वो कहती है तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर मेरे फ्रेंड आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर इचिकावा कहता है कोई लड़का फ्रेंड तो नहीं होगा? तो यहाँ वो कहती है कि नहीं, कोई लड़का फ्रेंड तो नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है अगर मेरी ड्रेस सही होती तो मैं तुम्हारे मॉम से मिल सकता था, बट अभी ड्रेस सही नहीं है। तो शर्माते हुए वो कहती है कि जब तुम ड्रेस सही करके ले आना तो ज़रूर मेरी मॉम से मिलना। अभी के लिए वो जो है उसे पकड़ कर अपने रूम में लेके चली जाती है, और यहाँ पर मॉम का वेलकम करने के लिए उनके पास चली जाती है। यहाँ पर वो छुपा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। यमदा अपनी मॉम से कहती है कि मैंने आपके लिए नहाने के लिए बाथ को रेडी कर दिया है, आप जाके नहा सकती हैं। तो यहाँ पर उसकी मॉम कहती है तुम्हारे रूम में कोई आया है क्या? तो वो
कहती है कि हाँ मेरी दोस्त आई हुई है। अब यहाँ पर जो इचिकावा होता है वो सोचता है कि मैंने जो है यहाँ पर उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, इसीलिए वो यहाँ पर थोड़ा सा दुखी हो जाता है। यहाँ वो सोचता है कि ये जो है मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से उसे जो है यहाँ पर झूठ बोलना पड़ गया, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। हम देखते हैं इसकी मॉम जो है यमदा को कहती है ये ड्रेस तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, तो यहाँ पर वो बताती है कि माको ने मुझे दिया है। फिर उसका कैप उसके ऊपर लगा के कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी ड्रेस लाना चाहती थी, मैं लेकर भी आऊँगी। उसके बाद यहाँ पर यमदा अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो आकर बेड पर बैठ जाती है। वो कहती है मेरे डैड भी थोड़ी देर में आने वाले हैं, बट तुम चिंता मत करो, उन्हें भी मैं संभाल लूंगी। वैसे उन्हें जो है खाना बहुत पसंद है, तो मैं उन्हें खाना दे दूंगी तो वो खाते ही रहेंगे। फिर हम देखते हैं उसकी मॉम यहाँ पर एकदम से आने वाली होती है, तो वो उसे बेड में छुपा देती है। और यहाँ पर उसकी मॉम कहती है तुमने जो है खाना बनाकर खाया था, मुझे लगा तुम्हारे पेट में एलर्जी ना हो जाए। यहाँ पर वो कहती है कि मेरी दोस्त खाकर यहाँ पर सो रही है, क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। और यहाँ पर इचिकावा लड़की की आवाज़ में कहता है थैंक यू आंटी खाना देने के लिए। यहाँ पर यमदा की मॉम कहती है कि अब ध्यान रखना, यहाँ पर स्नो चल रहा है तो तुम ज़्यादा लेट मत हो जाना। वो कहता है इचिकावा ठीक है आंटी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ इचिकावा उठता है और कहता है कि मैंने फिर से झूठ बोल दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो देख रही होती है मिल्क टी को, यमदा एकदम से उसके ऊपर आ जाती है, पता नहीं क्यों। फिर यहाँ पर वो उसके पास आके कहती है तुमने जो है पहले मेरे साथ ऐसे किया था, तुम मेरे ऊपर आ गए थे, अब मेरी बारी है तुम्हारे ऊपर आने की। और पहले जब आया था वो पिछले सीजन में हुआ था, तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर वो कहती है कि तुमने कभी भी झूठ नहीं बोला और मैंने भी नहीं बोला, इसलिए तुम चिंता मत करो, हम लोग बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत झूठ चलता है। यहाँ पर वो शर्मा जाता है इचिकावा और कहता है कि तुम ये घर पे क्या कर रही हो। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो कुछ गलत ही कर रही है, शर्मा कर यहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो बाय बाय कह देती है इचिकावा को। यहाँ इचिकावा जो होता है वो चल जाने लग जाता है। लिफ्ट में वो होता है, तभी लिफ्ट खुलता है तो वो देखता है कि ये बड़ा सा बंदा कौन है, ये तो बहुत ही बड़ा जाइंट लग रहा है, ये कौन है। हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पर इचिकावा को देखता है और इचिकावा जो शर्ट पहना होता है उस पर यमदा लिखा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इचिकावा भाग जाता है और वो बंदा उसे मुड़कर देखता है कि ये कौन है और इसने यमदा की शर्ट क्यों पहनी है। अभी ये बंदा कौन है ये हमें नहीं पता है, बाद में जरूर पता चलेगा तो मैं बता दूंगा। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यमदा जो होती है उसको मैसेज करती है। वो कहती है अगली बार सही से ड्रेस पहन कर आना मेरे घर पे मेरे मॉम डैड से मिलने के लिए। वो कहता है ठीक है। वो घर पर आकर यहाँ पर यमदा की जो ड्रेस होती है उसे साफ करने लग जाता है। अभी वो वॉशिंग मशीन का यूज नहीं कर सकता है क्योंकि कोई और देख लेगा, इसीलिए वो जो है इसे खुद ही धोने लग जाता है। और यहाँ पर वो डिटर्जेंट भी यूज़ करता है। वो सोचता है कहीं अलग तरह से खुशबू इसमें ना आ जाए। फिर हम देखते हैं कि वो जो है कहता है कि चलो मैं ही इससे धोना स्टार्ट कर देता हूँ, और वो धो लेता है। और जैसे ही बाथरूम के दूसरे रूम में जाता है तभी वो देखता है कि माँ को जो है यहाँ पर चेंज कर रही होती है। माँ को घबरा जाती है उसे देखकर, वो कहती है जल्दी से यहाँ से निकल लो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यमदा जो होती है ड्रेस पहनकर उसे सूंघने लग जाती है। वो कहती है कि इसमें अलग स्मेल आ रही है, तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं सही स्मेल है, अलग अलग घर पे अलग अलग तरह की स्मेल आती है, इसीलिए यहाँ पर वो उसको सूंघने लग जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे अंदर से तो कोई स्मेल नहीं आ रही है, पर पता नहीं मेरे ड्रेस में से क्यों आ रही है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इसीलिए वो आ रही होती है क्योंकि वो अपने रूम पे बेड के ऊपर ले जाता है और उसके अंदर उसी की स्मेल आ रही होती है। तभी जो मांगा वो पढ़ता है उसका कैरेक्टर सामने आ जाता है और वो कहता है कि तुम दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पर बोलता है इचिकावा कि नहीं, वो सिर्फ मुझे फ्रेंड ही मानती है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो कुछ और मानती है, बस मैं उसका नॉर्मल फ्रेंड हूँ। वो कहता है बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो साइकिल से जा रहा होता है, तभी वो फील करता है कि उसकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी अजीब हो गई है, यानी वो सही से बोल नहीं पा रहा है। फिर वो यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर यमदा की जो फ्रेंड है वो कहती है कि मैंने तुम्हें नोटिस कर लिया, तुम तो इचिकावा हो। इचिकावा को अक्सर कोई लोग नोटिस नहीं करते हैं। यहाँ पर वो कहती है यमदा ने आज 6 बोल के राइस खाए हैं। तो यहाँ पर वो कहती है नहीं मैंने 5 ही खाए थे, परसों मैंने खाए थे 6। तो यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है तुम ही संभालो इचिकावा यमदा को, और ऐसा बोल के वो चली जाती है। यहाँ पर यमदा पूछती है तुम्हारा हाथ कैसा है। तो वो कहता है कि अब तो सही है, बट मैं जो हूँ भारी सामान उठा नहीं सकता हूँ। यहाँ पर वो अपने हाथों को दिखाता है और कहता है बहुत ही ज़्यादा पतले हो गए हैं मेरे हाथ। और फिर वो यहाँ पर उसको बाय करके चला जाता है क्योंकि उसे बोलने में तकलीफ होती है। वो क्लास के अंदर भी ट्राई करता है और वो सोचता है कि लगता है मेरी आवाज़ को कुछ हो गया है,
क्या हो गया है पता नहीं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके पास मैसेज आता है। यमदा कहती है कि हम स्कूल के अंदर एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं तो कम से कम आई कांटेक्ट तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर इचिकावा पीछे मुड़कर देखता है तो यमदा उसे देखकर स्माइल करती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं कराटे की। यहाँ पर सभी को लगता है कि यमदा डांस चूज़ करेगी, बट वो भी कराटे चूज़ करती है क्योंकि वो उसको पसंद है। तभी वो फील करती है कि उसके जो ड्रेस है उसमें बदबू आ रही है। वो अपनी दोस्त को सूंघाती है कि चेक करो बदबू आ रही है क्या। उसकी दोस्त जो है यहाँ सूंघ कर खांसने लग जाती है, यानी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो देखता है और सोचता है कि पता नहीं ये अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर टीचर आ जाता है और कहता है चलो हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और वो गलती से यहाँ पर पकड़ लेता है इचिकावा को ही और उसको यहाँ पर पटकनी दे देता है। और यहाँ पर वो गिरा कर बताता है कि इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। सभी बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। बट हम देखते हैं कि यमदा के साथ उसकी दोस्त प्रैक्टिस नहीं करती है क्योंकि उसके ड्रेस से बदबू आ रही होती है। और बदबू इसलिए आती है क्योंकि वो बहुत दिनों बाद उसने पहना है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों अकेले हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ हल्का हल्का फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो इचिकावा होता है उसकी कमर को पकड़ लेता है और उसे गिराने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि अरे मेरी यूनिफॉर्म को क्या किया तुमने। तो वो कहता है कि थोड़ा तुम भी ट्राई कर सकती हो, हम दोनों को एक साथ खेलना चाहिए। फिर हम देखते हैं इचिकावा हल्का सा फोर्स जो है सहन नहीं कर पाता है, यमदा उस पर लगाती है और फिर से वो नीचे गिरा देती है और कहती है कि ये जो तुमने मेरे साथ किया था अपने रूम में, तुम मेरे ऊपर आ गए थे, अब मैं जो हूँ तुम्हारे ऊपर आ जाऊंगी, इसी का बदला ले रही हूँ मैं तुमसे। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से शर्मा के भाग जाती है और उसका दोस्त इचिकावा का यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है तुम दोनों एक साथ ही रहते हो। फिर अगले सीन में देखते हैं कि हम वो ड्रेस पहन रहा होता है और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि हम दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ फ्रेंडशिप का ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तभी देखते हैं कि इचिकावा बुलाकर यहाँ बुलाती है यमदा उसे। वो अकेली खड़ी रहती है यहाँ पर। तभी फिर से सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि वो लाइब्रेरी के अंदर हैं। यहाँ पर वो कहता है, यहाँ पर इचिकावा कहता है कि मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम्हें जो है यहाँ पर ठंडी लग गई है। यहाँ पर यमदा ऐसा कहती है। बट हम देखते हैं कि इचिकावा कहता है कि नहीं, मेरे जो है वॉइस में थोड़ी दिक्कत है, वो जो है थोड़ी क्रैक होकर बाहर आ रही है। यहाँ पर वो कहती है कि लगता है स्नो की वजह से तुम्हें ठंड लगी है। बट वो कहता है नहीं, मेरी वॉइस चेंज हो रही है। तो यहाँ पर यमदा कहती है सच में, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसका मतलब है कि तुम जो हो ग्रो कर रहे हो, अब तुम्हारी नई वॉइस आ जाएगी और तुम्हारे यहाँ पर दाढ़ी पे बाल भी आ जाएंगे, यानी ठोड़ी पे बाल आ जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है मुझे बहुत ही पसंद है और मैं जो हूँ रेड बीन राइस बनाऊंगी तुम्हारे लिए। जब भी कोई जापान में बड़ा होता है, उसका जन्मदिन आने वाला होता है तो रेड बीन राइस बनाया जाता है, इसलिए वो ऐसा कहती है। वो कहती है कि देखो तुम्हारे हाथ भी बड़े लग रहे हैं मुझे, मैंने जो है इसे सही से नोटिस नहीं किया। यहाँ पर इचिकावा कहता है कि जब भी मेरे साथ कुछ अलग होता है, यहाँ पर यमदा मेरी हेल्प करती है उसे समझाने के लिए, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है यमदा। वो मन ही मन एक कहता है। यहाँ पर यमदा कहती है इचिकावा अगर तुम्हारी जब वॉइस चेंज हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम मेरा नाम लो। और वो उसके करीब आ जाती है। यहाँ पर वो देखता है कि उसके भी बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो वो कहता है उसे देख कर कि तुम भी मुझे लग रही हो कि बड़ी हो गई हो। अब यहाँ पर जो हमारी यमदा होती है ये देख कर शर्मा जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि यहाँ पर इचिकावा क्या बात कर रहा है। अगर एपिसोड देखते देखते तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।